का आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट तो स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे बिल्कुल। हाँ? लेकिन थोड़ा सा उनको भी ये हो कि हमें भी कहीं ना कहीं व्यवस्था दे बैठाने का। सरकार इलीगल है, रेलवे का जमीन है, मानते हो आप लोग? वही है सर ये मानते हैं रेलवे की जमीन है, कब हटा दिया जाए, इसलिए सर हमने पक्का बनाया नहीं। झुग्गी में ही रहते, अपना गुजर बसर झुग्गी में ही करते हैं हम लोग। आना पोता परदादा सब यहीं पर मर गया 2007 में। मतलब हमारे बहुत जितने हमारे पूर्वज थे ना सब यहीं के थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रही है। दरअसल सालों से रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। कई साल से मामला कोर्ट में चल भी रहा है। आज 5000 परिवार 50,000 लोगों की जिंदगी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले इन्हीं झुग्गियों में रहने वाले आम लोगों से एनएमएफ न्यूज ने देर रात बात की। देखिए और सुनिए क्या बोली यहाँ की आम जनता। ऐसी सर्दी में जो वो होगा सर, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं हम, बहुत परेशान है। बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर यहाँ पे, कैसे कहाँ जाएंगे सर हम बताओ? यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई। अभी ना तोड़ कर लिया तो बेहतर है। आपको समझाऊं कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है पीछे की तरफ, और यहाँ पर झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं, मुस्लिम आबादी है, घनी आबादी है यहाँ पर। और ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, सुबह दोपहर तक तोड़ा जाएगा। हाँ, पता है आप लोग को? सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे यहाँ का बात क्या होगी ये पता नहीं हमें। अच्छा, जो आदेश वो देंगे वो हम मंजूर करेंगे, स्वीकार करेंगे। तोड़ने का आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट तो स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे बिल्कुल। हाँ? लेकिन थोड़ा सा उनको भी ये हो कि हमें भी कहीं ना कहीं व्यवस्था दे बैठाने का। अभी सर्दियों के टाइम में बच्चे कहाँ आएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा नाम है अयूब खान। अयूब खान। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 26 साल। 26 साल के हो। क्या करते हो आप? सर मैं थोड़ा सा जॉब करता हूँ, जूस का। जूस का काम करता हूँ, मटर गली के अंदर। कहाँ पर? यहीं पर? मटर हल्द्वानी के अंदर। अच्छा, आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? सर हमें तो अभी तो हम 26 साल के हैं, लेकिन हमारे जो दादे से परदादा तक के यहाँ पे रह चुके हैं। कहाँ पर? कहाँ घर है? यही पर सर, हमारा घर ये कम से कम यहीं पे है। आपके दादा परदादा रहे? हाँ, झुग्गी जब से झुग्गी ऐसी है। आओ इधर, आओ इधर। ये 2007 में भी टूट देखो सर, एक बात ये है कि से बना नहीं, इसको पक्का नहीं बनाया आप? सर देखो, अब आपको क्या बोले, अब बना नहीं सकते ना हम। जब हमें पता है कि आज सरकार का आदेश है, कभी भी टूट सकता है। अच्छा, हाँ। ये आप क्या बोलो, आप मतलब ये मान के चलो सरकारी इलीगल है, रेलवे का जमीन है, मानते हो आप लोग? वही है सर ये मानते हैं। सुनो, क्या कह रहे हो आप? मानते हैं रेलवे की जमीन है, कब हटा दिया जाए, इसलिए सर हमने पक्का बनाया नहीं। झुग्गी में ही रहते, अपना गुजर बसर झुग्गी में ही करते हैं हम लोग। अब कितना पैसा भी नहीं ये सर। बताओ आप, रेलवे की जमीन हो गई, सरकार की जमीन हो गई, तो इसमें जो कब्जा होता है, अवैध कब्जा मानते हैं ना उसको, तो उसको तो खाली जब चाहे तब सरकार और सुप्रीम कोर्ट करा ले। हाँ, ले सकती है सरकार, जब चाहे जब खाली करा सकती है। हमारी जमीन तो है नहीं, रेलवे की जमीन है, जब चाहे जब खाली करा ले। हम हटने को भी तैयार है सर, मगर हमारे लिए कोई पूर्णवास कराया जाए, कहीं ना कहीं बिठाया जाए हमें। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जगह दी जाए, हमें हम अपने बच्चों का गुजर बसर कर सके हम। अच्छा, बस और कुछ नहीं। तो धामी सरकार यहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है इस तरह की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं साहब। धन्यवाद क्यों करते हो? इसलिए हमारा वो बहुत सहायता करते हैं यहाँ पे। सहायता करते हैं यहाँ पे हमारी। आप हमारी आवाज बाहर तक पहुँचाते हो तो सहायता करते हैं हमारी, तो उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसी बात नहीं। धामी जी का? जी साहब। लेकिन अब तो बोल रहे हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर बोल दे तो फिर यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, सब हाँ, सब तोड़ा जाएगा यहाँ पर। कोई बात नहीं, जैसा साफ करेंगे ऐसा होगा। अगर सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा हम उनको मानेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा इस बारे में देखे कि कुछ लोग बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, मतलब कितने ये बताओ, भी है। आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जो बोलेगा मानोगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको याद है फरवरी 2023 में क्या हुआ था? यहाँ पर दंगा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, पुलिस चौकी जला दिया गया था, पत्रकारों को मारा पीटा गया था, जो कि हम आपकी आवाज उठाने आए हैं। पत्रकार को भी मारा गया था। लेकिन तब सरकार की आवाज कहाँ चली जाती है? जब सरकार की आवाज फिर कहाँ आप लोग बोलते हो कि सरकार जो बोलेगी वो करेंगे? मानना तो पड़ेगा ना। पहली बात सर, यहाँ पे कोई सच्चाई वहाँ तक के पहुँचाते नहीं है। हम आपको ये बताया, आप जो बोलोगे वही पहुंचाऊंगा ना, मैं जबरदस्ती आपके मुंह में तो कुछ डाल नहीं दूंगा। क्योंकि सर देखो, यहाँ पे कितने लोग आते हैं लेकिन बात और बनाते कुछ और है, बना के भेजते कुछ और है। इसलिए पत्रकार को मारा जाएगा? नहीं, अरे नहीं, वो अरे नहीं वो, सर
वो उसमें तो हम शामिल नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था सर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं तो सर शामिल नहीं तो जो अभी जिसको उठा के ले गया आपके सामने, हाँ। जो पुलिस ले गए जिसको उठा के, तो आपके ही भाई पड़ोस वाले जो होंगे ना, कहाँ के रह रहे हैं? हमारे के नहीं, हमारे आगे नहीं है। कौन था फिर ये? वो हमारे बाहर वहाँ के होंगे। कभी आप कोई बंदा गलत नहीं पाओगे। कह तो रहा हूँ मैं आपसे, वही तो कह रहा हूँ मैं। सर हम तो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी हम उन्हीं की बात में सहमत है। बस हमें कहीं बसाने की हाँ। व्यवस्था करें, बसाने की हमें। कहाँ से आप लोग आए, कहाँ से? हम ये सर हम सर हमें कम से कम 60 नाना पोता परदादा सब यहीं पर मर गया। 2007 में मतलब हमारे बहुत जितने हमारे पूर्वज थे ना सब यहीं के थे। यहीं के हैं। यानी कि हमें 75 इयर्स हो गए हैं। 75 ईयर। हाँ 75 इयर्स हो गए इधर। तो 75 साल में ऐसे ही हालत में रह रहे हो आप? हाँ सर हमें पता था कि हमारे अंडर के बाद नहीं है। यहाँ पे सर स्टेशन भी नहीं सही से बना था, यहाँ पे सब जंगल था ये। अच्छा, स्टेशन के पहले आप लोग यहाँ पे आ गए? हाँ ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी उनसे पहले भी याद है आगे थे। बाद में आया यहाँ पे? स्टेशन मतलब स्टेशन था, लेन बना था, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था और यहाँ पे मालगाड़ी भी मतलब बहुत छोटा वो था ऐसा है ना स्टेशन। कि 75% यहाँ पर जंगली जंगल था। यानी कि हमसे पहले कोई आया नहीं था मकान बनाने को। मतलब लेकिन ये बताओ कि 75 साल से आप लोग यहाँ पे रह लिए, आपके पूर्वज के टाइम से ही हैं, लेकिन लोग रहते हैं, मजबूरी होती है, काम धाम करते हैं, डेवलपमेंट होता है, फिर आगे जाते हैं, लीगल तरीके से बनाते हैं, रहते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ से गए नहीं। आप सही कह रहे हो कि मतलब अपनी कुछ समय तक होता है। हाँ कुछ समय तक क्या होता है, पर हमारी बहुत हो गया। 75 साल मतलब 75 ईयर से बोल रहे भाई साहब वो। पर हमारी कोई आजादी के पहले से यहाँ पे दादा लोग? आजादी के बाद, अच्छा, आजादी के बाद? आजादी 70 ईयर्स हो, हाँ। 79 ईयर्स हो गए। अच्छा, आजादी के ठीक है, बाद मतलब 79 साल हो चुके हैं इस बार, मतलब इस साल को मिला के। पर उसके बाद देखो सर ऐसा है, हमें कम से कम 60 साल तो हो गए पूरा। 60 साल हो गए। आप ये 75 वो थोड़ा सा बच्चे हैं, वो उनको पता नहीं है, खुद उनके 22 वो सर पूर्वज आपके कहाँ से आए थे? यहाँ सर रोज हमारे यहीं के हमारे यहीं के यहीं के हाँ? ये पहले यूपी में था। 2002 के बाद ही तो उत्तराखंड हुआ ये। फिर उससे भी पहले यूपी के हम थे। हम 1946 से रह रहे इधर। आजादी से 1 साल पहले के रह रहे हम। हमें मतलब ये होता है ना कि हम पुराने वाले हैं, मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा सब यहीं के थे, यहीं के थे। यहाँ पर आधे 75% आबादी तो थी नहीं हल्द्वानी के अंदर। यानी कि हमारे पहाड़ी भाई है ना, हमारे पहाड़ी भाई आके बसे यहाँ पर। आपको कुछ कहना है? हमें क्या कहें? हाँ? हम क्या कहें? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शर्मिला। हम क्या बोले? शर्मिला, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र होगी इसे 35-40। हाँ? 35-40 होगी। आपकी और क्या? 35 साल के हुआ? हमारे आधार कार्ड में भी लिखा हुआ। 35 ईयर्स की। हाँ? 35 ईयर की है। 35 years से हो। तो आप यहीं पे आप क्या कहिएगा? हम यही कह रहे कि हमें कहीं तो सुप्रीम कोर्ट वाले ने हमें निकाल भी तो रहे, भगा रहे, कहीं बिठा दे हमें। बस हम जब बैठने को मांगते हैं, पानी जमीन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं मांगते सर। बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे, ठंड। तो आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा भैया दूर हट जाओ। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के सामने, जैसे कि आपको बताया मैंने, और यहाँ पर मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। इनलीगल तरीके से ये लोग यहाँ पे बसे हैं, जो कि स्वीकार भी कर रहे हैं कि रेलवे की जमीन है, सरकार की जमीन है, जिसमें इन्होंने अवैध तरीके से बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। आदेश के आने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है क्या नहीं वो तो पता चलेगा। लेकिन ये लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार है। फिलहाल थोड़ा इनका घर दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा आ जाना, आगे आ जाना, लाइट लेके आगे आ जाना, थोड़ा दिखाना। ये इनका घर है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग 75 साल से यहाँ पर इसी हालत में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तभी से रह रहे हैं। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन वगैरह बहुत छोटा सा हुआ करता था, तब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके दादा परदादा सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन अब ये हाल हो गया है कि अब कोर्ट के आदेश के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड में धामी सरकार काम कर रही है, इनलीगल तरीके से जो बसे हुए हैं उनको खाली भी कराया जा रहा है और तोड़क कार्रवाई भी की जा रही है। उसी के माध्यम से यहाँ पर भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो सकती है। 2023 की बात करूं, 2023 में भी यहाँ पर कार्रवाई होना शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ से दंगा भड़काया गया, लोगों को मारा पीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया, पुलिस चौकी को जला दिया गया और कागजों को जला दिया गया पूरी तरीके से। और उसके बाद से जो माहौल है, माहौल यहाँ का बहुत गर्म हो गया था। अब पुलिस फोर्स यहाँ पर जो है मुस्तैद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और जो कार्रवाई है कार्रवाई को कराने के लिए।
तो वही 23 वाला हाल होगा, क्या होगा यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो कि नहीं अभी? हमारी तरफ की बात नहीं है। जो हम गफूर बस्ती में रहते हैं, ढोलक बस्ती हमारी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता सर। और कहीं होता होगा मगर इस क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं होता सर। हमारी तरफ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा भैया? कुछ आप यही रहने वाले? हाँ सर, क्या नाम है आपका? हम हमारा नाम क्या, हमसे बोलना तो हमें आती ही नहीं सर। बढ़िया बोल रहे हो आप। नहीं हम क्या बोलेंगे सर, अभी सर क्या, हमें बोलना तो कुछ नहीं आता सर। ये यहाँ पे कार्रवाई कुछ कार्रवाई यही है सर, हम तो उसका पालन करेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट का पालन करेंगे सर। जो वो कहेंगे हम उस पर मानेंगे, और क्या कह सकते हैं। और हमें बोलना आता नहीं सर, बस। अब चलो अब साहब बहुत मेहरबानी, बाकी आप जानो सर। कोर्ट के आदेश के पहले का माहौल थोड़ा दिखाना चाहा मैं। रात का समय है, रात में लगभग यहाँ पर 10:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे की यहाँ का मंजर थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि इनके लोगों में, इनके बीचों में क्या चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, क्या ये लोग सोच रहे हैं। और अगर तुरंत की कार्रवाई की जाएगी तो क्या यहाँ पर क्या मंजर होगा, क्या ये लोग स्वीकार करेंगे उस चीज को, या फिर वही 2023 की तरह यहाँ पर भी फिर से उस चीज को दोहराने की कोशिश की जाएगी। इस समय बताएगा। और जब ये कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट के फैसला आने के बाद हम फिर इसी जगह पे आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी उन सब चीजों को हम दिखाएंगे। लेकिन अभी का माहौल हमने आप तक दिखाया और बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर हल्द्वानी में क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं उस पर धामी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।